सूरजपुर नामक एक छोटे से गांव में रामेश्वर नाम का एक किसान रहता था। उसके पास सिर्फ 2 बीघा जमीन थी, लेकिन उसके लिए वही उसकी सबसे बड़ी दौलत थी। उसी खेत से उसके परिवार का गुजारा चलता था और उसी मिट्टी से उसके बेटे के सपने जुड़े हुए थे। रामेश्वर गांव के सबसे मेहनती किसानों में गिना जाता था। सूरज निकलने से पहले वो खेत पहुंच जाता और अंधेरा होने के बाद ही घर लौटता। लेकिन पिछले 3 सालों से मौसम उसकी मेहनत पर भारी पड़ रहा था। कभी सूखा, कभी बेमौसम बारिश और कभी कीड़ों ने उसकी पूरी फसल बर्बाद कर दी। अब उसके सिर पर कर्ज था, लेकिन उसके दिल में उम्मीद अभी भी जिंदा थी। हे भगवान, मैंने कभी मेहनत से जी नहीं चुराया। जितनी ताकत थी उससे ज्यादा इस मिट्टी को दी। बस इस बार मेरी लाज रख लेना। अगर इस बार भी फसल खराब हो गई तो सिर्फ मेरा नहीं, मेरे पूरे परिवार का भरोसा टूट जाएगा। इतने में उसकी पत्नी सीता खेत पर पहुंच गई। उसके हाथ में पानी का लोटा और कुछ सूखी रोटियां थी। वो रामेश्वर के चेहरे की उदासी देखकर समझ गई कि आज भी वही चिंता उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही है। सुबह सुबह भगवान से शिकायत कर रहे हैं या अपनी मेहनत पर भरोसा खो बैठे हैं? मैं आपको इतने सालों से जानती हूँ। आप बाहर से जितने मजबूत दिखते हैं, अंदर से उतने ही जल्दी टूट जाते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, घर की दीवारें ईंटों से नहीं, घर के मुखिया के हौसले से खड़ी रहती हैं। अगर आप ही हिम्मत हार गए तो हमारा क्या होगा? मैं अपने लिए नहीं सोच रहा सीता, मुझे तुम्हारी और मोहन की चिंता है। पिछले 3 सालों में जो थोड़ा बहुत था सब खत्म हो गया। पहले बैल बेचने पड़े, फिर गहने बिक गए। अब अगर ये जमीन भी चली गई तो मेरे पास बच ही क्या जाएगा? आदमी गरीब पैदा हो जाए उसमें शर्म नहीं, लेकिन अपने परिवार की उम्मीदें पूरी न कर पाए उससे बड़ा दुख कोई नहीं होता। जिस इंसान ने कभी बेईमानी का एक दाना तक घर नहीं लाया, वो खुद को नाकाम मत कहिए। भगवान देर कर सकते हैं, लेकिन मेहनत का हिसाब कभी गलत नहीं करते। उसी समय उनका बेटा मोहन दौड़ता हुआ वहां पहुंचा। उसने अपने पिता के चेहरे की उदासी देखी तो उसकी मुस्कान भी गायब हो गई। बाबा, आज मैं स्कूल से जल्दी आ जाऊंगा। हम दोनों मिलकर पूरा खेत तैयार कर देंगे। देखना, इस बार सबसे अच्छी फसल हमारी होगी। तेरे मुंह में घी शक्कर बेटा, लेकिन तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। मैं चाहता हूं कि तू इतना पढ़े कि कल को तुझे किसी लाला महाजन के सामने हाथ न जोड़ने पड़े। लेकिन बाबा, अगर मैं आपका बेटा हूं तो आपका साथ देना भी मेरी जिम्मेदारी है। साथ देना है तो इतना बड़ा इंसान बनना कि किसी गरीब की मजबूरी का कभी फायदा मत उठाना। बस यही मेरी सबसे बड़ी कमाई होगी। इतने में गांव की तरफ से घोड़े की टापों की आवाज सुनाई दी। कुछ ही पलों में गांव का सबसे अमीर और सबसे लालची आदमी लाला महाजन अपने 2 आदमियों के साथ खेत पर आ पहुंचा। रामेश्वर, लगता है तुझे मेरा कर्ज बिल्कुल याद नहीं। मैं सोच रहा था कि शायद आज खुद ही पैसे लेकर मेरे घर आ जाएगा, लेकिन तू तो यहाँ आराम से बातें कर रहा है। नमस्ते सेठ जी, मैं आपका पैसा भूल नहीं सकता। बस थोड़ा वक्त और दे दीजिए। इस बार फसल अच्छी हुई तो सबसे पहले आपका कर्ज चुकाऊंगा। ये बात मैं पिछले 3 साल से सुन रहा हूँ। हर बार तेरे पास एक नई उम्मीद होती है, लेकिन मेरे पास सिर्फ खाली इंतजार आता है। अब सुन ले, आज के बाद मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगा। सेठ जी, मजबूरी का मजाक मत उड़ाइए। हम गरीब हैं, लेकिन आपका पैसा मारने वालों में से नहीं है। गरीबों की सबसे बड़ी आदत पता है क्या होती है? वादा बहुत बड़ा करते लेकिन निभा नहीं पाते। इसलिए आज साफ साफ सुन लो, पूरे 30 दिन, अगर 30 दिन के अंदर मेरा पूरा पैसा नहीं मिला तो ये 2 बीघा जमीन मेरी होगी। फिर रोना मत कि मैंने मौका नहीं दिया। ये खेत हमारे दादाजी का है, इसे कोई नहीं ले सकता। दुनिया में जमीन उसी की होती है जिसके पास पैसा होता है, समझे? और तुम्हारे बाप के पास ना पैसा है ना किस्मत। लाला की ये बात रामेश्वर के दिल में तीर की तरह लगी, लेकिन उसने गुस्सा पी लिया। सेठ जी, आज आपने मेरा अपमान किया है। मैं इसका जवाब लड़ाई से नहीं दूंगा।
मेहनत से दूंगा। 30 दिन बाद मैं खुद आपके घर आऊंगा, या तो आपका पूरा कर्ज चुकाने, या फिर भगवान जो चाहेगा वही होगा। ठीक है, मैं भी इंतजार करूंगा, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि 30 दिन बाद ये खेत मेरा होगा। लाला वहां से चला गया। उसके जाते ही रामेश्वर ने एक लंबी सांस ली। पहली बार उसे महसूस हुआ कि अब सिर्फ मेहनत से काम नहीं चलेगा, कुछ नया करना होगा। शाम को घर पहुंचने के बाद सीता चुपचाप कमरे के कोने में रखी पुरानी संदूक लेकर आई और उसे रामेश्वर के सामने रख दिया। ये क्यों लाई हो? इसे खोलिए। इसमें तो तुम्हारे गहने हैं। हाँ, और आज से ये गहने मेरे नहीं, हमारी उम्मीद है। इन्हें बेच दीजिए, अच्छी किस्म के बीज खरीदिए, नई खेती सीखिए। अगर किस्मत बदलनी है तो इस बार तरीका भी बदलना पड़ेगा। मुझे अपने गहनों से ज्यादा भरोसा आपकी मेहनत पर है। सीता, आज तुमने मुझे फिर से खड़ा कर दिया। मैं वादा करता हूं, चाहे दिन रात एक करना पड़े, लेकिन इस बार अपनी जमीन भी बचाऊंगा और तुम्हारा भरोसा भी। उस रात रामेश्वर की आंखों में नींद नहीं थी, लेकिन इस बार चिंता कम और एक नया इरादा ज्यादा था। उसे नहीं पता था कि आने वाले 30 दिन उसकी जिंदगी का सबसे कठिन इम्तिहान बनने वाले हैं। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही रामेश्वर घर से निकल गया। सीता के गहने बेचकर जो थोड़े बहुत पैसे मिले थे, उन्हें उसने बड़ी सावधानी से अपनी जेब में रखा। उसके लिए वो पैसे नहीं थे, बल्कि उसके परिवार की आखिरी उम्मीद थे। शहर जाकर उसने कृषि विभाग के अधिकारियों से मुलाकात की। वहां उसने पहली बार आधुनिक खेती, अच्छी किस्म के बीज और नई तकनीकों के बारे में जाना। लौटते समय उसके चेहरे पर कई दिनों बाद उम्मीद की एक हल्की सी मुस्कान दिखाई दे रही थी। बाबा, लगता है आज आपको कोई अच्छी खबर मिली है। सुबह तो आप बहुत परेशान होकर गए थे, लेकिन अब आपके चेहरे पर पहले जैसी चिंता नहीं दिख रही। हाँ बेटा, आज मुझे समझ आया कि मेहनत करना ही काफी नहीं होता, मेहनत सही दिशा में करना भी जरूरी होता है। इतने साल मैं वही तरीके अपनाता रहा जो मेरे बाबूजी अपनाते थे। उस समय वो तरीके सही थे, लेकिन वक्त बदल चुका है। अगर किसान वक्त के साथ नहीं बदलेगा तो पीछे रह जाएगा। इस बार हम नई किस्म के बीज बोएंगे, खेत की मिट्टी की जांच करवाएंगे और पानी भी पहले की तरह बेकार नहीं बहाएंगे। आपके चेहरे पर ये भरोसा देखकर मुझे भी हिम्मत मिल रही है। भगवान करे इस बार आपकी मेहनत सच में रंग लाए। अगले ही दिन से पूरा परिवार खेत में जुट गया। रामेश्वर सुबह से शाम तक खेत में पसीना बहाता, मोहन स्कूल से लौटकर उसका हाथ बटाता और सीता घर का काम खत्म करके खेत पर खाना लेकर पहुंच जाती। कई दिनों बाद उस खेत में उम्मीद के बीज बोए गए थे। दिन बीतते गए और धीरे धीरे खेत में छोटी छोटी हरी पौध निकलने लगी। हे भगवान, इतनी मुश्किलों के बाद तो उम्मीद की एक किरण दिखाई दी थी। क्या इस बार भी मेरी मेहनत अधूरी रह जाएगी? आखिर कब तक मेरी परीक्षा लोगे? परेशानी सामने देखकर घुटने टेक देना आपकी आदत नहीं है। कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। रास्ता तभी निकलता है जब हाथ में साधन हो सीता। खेत प्यासा है और मेरे पास पानी तक पहुंचाने का कोई इंतजाम नहीं। उसी समय मोहन दौड़ता हुआ आया। बाबा, मास्टर जी बता रहे थे कि गांव के पुराने तालाब में अभी भी थोड़ा पानी बचा है। अगर हम वहां से पानी ला सके तो शायद फसल बच जाए। बेटा, वो तालाब यहाँ से बहुत दूर है। रोज इतना पानी लाना आसान नहीं होगा। आसान नहीं होगा, लेकिन नामुमकिन भी तो नहीं है। आपने ही तो कहा था कि मेहनत करने वाला इंसान रास्ता ढूंढ लेता है। बेटे की बात सुनकर रामेश्वर की आंखों में फिर से चमक लौट आई। उसी रात से पूरा परिवार बाल्टियों और ड्रमों में तालाब से पानी लाने लगा। कई रातें बिना सोए बीत गईं, हाथों में छाले पड़ गए, शरीर थक गया, लेकिन किसी ने हार नहीं मानी। कुछ दिनों बाद फसल फिर से हरी होने लगी। उसी समय लाला महाजन अपने आदमियों के साथ खेत पर पहुंचा। वाह रामेश्वर, अभी भी उम्मीद नहीं छोड़ी। मुझे तो लगा था कि अब तक तो खुद मेरे घर आकर जमीन के कागज दे जाएगा। अभी 30 दिन पूरे नहीं हुए हैं सेठ जी।
किसान आखिरी सांस तक उम्मीद नहीं छोड़ता। उम्मीद छोड़ या मत छोड़, लेकिन हिसाब मत भूल। अब सिर्फ 10 दिन बचे हैं। अगर पैसा नहीं मिला तो ये खेत मेरा होगा। 10 दिन बहुत होते हैं सेठ जी। कई बार भगवान एक पल में इंसान की किस्मत बदल देते हैं। अच्छा, तो अब तेरा भरोसा मेहनत से ज्यादा चमत्कार पर है? नहीं, मेरा भरोसा मेहनत पर है। चमत्कार तो भगवान उसी की जिंदगी में करते हैं जो पहले खुद पूरी कोशिश करता है। लाला मुस्कुरा कर चला गया, लेकिन इस बार रामेश्वर की आंखों में डर नहीं था। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास साफ दिखाई दे रहा था। उसी रात तेज हवाएं चलने लगी। आसमान में काले बादल छा गए। पूरे गांव के लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल आए। रामेश्वर ने आसमान की ओर देखा और मन ही मन प्रार्थना करने लगा। उसे नहीं पता था कि ये बारिश उसकी जिंदगी बदलने वाली है या फिर उसकी आखिरी उम्मीद भी छीन लेगी। रात भर पूरे गांव में तेज बारिश होती रही। बिजली की गड़गड़ाहट और तेज हवाओं की वजह से किसी की भी आंख नहीं लगी। सुबह होते ही सभी किसान अपने अपने खेतों की तरफ दौड़ पड़े। रामेश्वर के कदम भी तेजी से अपने खेत की ओर बढ़ रहे थे। उसके मन में बस एक ही डर था, कहीं इस बारिश ने उसकी आखिरी उम्मीद भी ना छीन ली हो। हे भगवान, अब सब कुछ आपके हाथ में है। अगर इस बार भी मेरी फसल बर्बाद हो गई तो शायद मैं दोबारा कभी हिम्मत नहीं जुटा पाऊंगा। बस एक बार मेरी मेहनत की लाज रख लीजिए। जैसे ही रामेश्वर अपने खेत पहुंचा, उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। जहां आसपास के कई खेतों में पानी भर गया था, वहीं उसके खेत में पानी सही तरीके से निकल चुका था। कृषि अधिकारी की सलाह पर बनाई गई छोटी छोटी नालियों ने पूरी फसल बचा ली थी। बारिश के बाद पौधे पहले से भी ज्यादा हरे और मजबूत दिखाई दे रहे थे। बाबा देखिए, हमारी फसल बच गई, सच में बच गई। आपने कहा था ना कि सही तरीके से की गई मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। नहीं बेटा, ये सिर्फ मेरी मेहनत नहीं है, इसमें तेरी मेहनत है, तेरी माँ का भरोसा है और भगवान की कृपा भी है। अगर तुम दोनों मेरा साथ न देते तो मैं बहुत पहले हार मान चुका होता। आज पहली बार आपको मुस्कुराते हुए देखकर लग रहा है कि हमारी सारी तकलीफें एक दिन खत्म जरूर होंगी। समय बीतता गया। कुछ ही हफ्तों बाद रामेश्वर की फसल पूरी तरह तैयार हो गई। सुनहरी बालियां हवा के साथ झूम रही थीं। पूरे गांव में उसकी फसल की चर्चा होने लगी। इतनी अच्छी फसल तो इस बार पूरे गांव में किसी की नहीं हुई। हम तो इसे पागल समझ रहे थे, लेकिन इसने नई खेती सीखकर कमाल कर दिया। फसल लेकर रामेश्वर मंडी पहुंचा। अच्छी गुणवत्ता होने की वजह से उसकी फसल का दाम भी उम्मीद से कहीं ज्यादा मिला। पैसे गिनते समय उसके हाथ कांप रहे थे, क्योंकि इतने पैसे उसने एक साथ पहले कभी नहीं देखे थे। लेकिन सबसे पहले उसने अपने घर जाने के बजाय एक और जगह जाने का फैसला किया। बाबा, हम घर नहीं चल रहे। चलेंगे बेटा, लेकिन उससे पहले एक अधूरा काम पूरा करना है। कुछ देर बाद रामेश्वर सीधे लाला महाजन के दरवाजे पर पहुंचा। लाला बाहर चारपाई पर बैठा था। उसने रामेश्वर को देखा तो मुस्कुराने लगा। आ गया। मैंने तो सोचा था आज जमीन के कागज लेकर आएगा। चल, अंगूठा लगा दे। आज मैं अंगूठा लगाने नहीं आया सेठ जी, आपका हिसाब चुकाने आया हूँ। रामेश्वर ने जेब से पैसों की गड्डी निकाली और लाला के सामने रख दी। ये आपका पूरा कर्ज और आखिरी रुपए तक का हिसाब गिन लीजिए। अब मेरी जमीन पर आपका कोई हक नहीं रहा। लाला के चेहरे की मुस्कान पल भर में गायब हो गई। उसने जल्दी जल्दी पैसे गिने। एक भी रुपया कम नहीं था। ये कैसे हो गया? जिस मेहनत का तुम मजाक उड़ाते थे, उसी मेहनत ने आज मुझे यहाँ खड़ा किया है। फर्क सिर्फ इतना था कि इस बार मैंने मेहनत के साथ सही तरीका भी अपनाया। मुझसे गलती हो गई रामेश्वर। गलती तब होती है जब इंसान अनजाने में किसी का दिल दुखा दे, लेकिन जो जानबूझकर किसी गरीब की मजबूरी का फायदा उठाए, वो गलती नहीं, लालच होता है। रामेश्वर वहां से चला गया। पूरे गांव में उसकी ईमानदारी और मेहनत की चर्चा होने लगी। जो लोग कभी उसका मजाक उड़ाते थे, वही आज उससे सलाह लेने आने लगे। रामेश्वर भाई, हमें भी वो नई खेती सिखा दो। हमने तुम्हें बहुत गलत समझा था। अगर मेरी सीख किसी एक किसान का भी घर बचा सकती है, तो मुझे उससे बड़ी खुशी नहीं मिलेगी,
खेती में तरक्की अकेले नहीं, मिलकर होती है। कुछ महीनों बाद रामेश्वर ने अपने खेत के पास एक छोटी सी बैठक बनवाई, जहां वो गांव के किसानों को नई खेती के तरीके समझाने लगा। अब उसकी पहचान सिर्फ एक मेहनती किसान की नहीं, बल्कि दूसरों को आगे बढ़ाने वाले इंसान की भी बन चुकी थी। बाबा, अब तो कोई हमारी जमीन नहीं छीन सकता ना? नहीं बेटा, याद रखना, जमीन की रक्षा सिर्फ पैसे से नहीं होती, मेहनत, ईमानदारी और सही सोच से भी होती है। और एक बात हमेशा याद रखना, कभी किसी गरीब की मजबूरी का फायदा मत उठाना। भगवान देर से न्याय करते हैं, लेकिन न्याय जरूर करते हैं। उस दिन रामेश्वर अपने खेत की मेड़ पर खड़ा दूर तक लहलहाती फसल को देख रहा था। वही खेत जो कुछ महीने पहले उसकी सबसे बड़ी चिंता था, आज उसकी सबसे बड़ी जीत बन चुका था। उसने एक बार फिर मुट्ठी में मिट्टी उठाई, उसे माथे से लगाया और मुस्कुरा दिया। मेहनत करने वाला इंसान कभी गरीब नहीं होता। गरीब तो वो होता है जो मुश्किलों से डरकर कोशिश करना छोड़ देता है। रामेश्वर की कहानी पूरे गांव के लिए एक मिसाल बन गई। लोगों ने उस दिन समझ लिया कि मेहनत का फल मिलने में देर जरूर हो सकती है, लेकिन अगर इंसान का इरादा सच्चा हो तो उसकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती।